जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो है एक सेम डेटाबेस पे काम करते हैं, तो आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हो। 3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा जो है यूके इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपसे नहीं पूछता है, तो एक्स ही बताना। अगर वो आपका नाम पूछ रहा है, सिर्फ नाम ही बताना कि मे हैव योर पासपोर्ट प्लीज, तो आपको बोलना है देयर यू गो। नेक्स्ट 1 मिनट में जो है आप चाहो तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जितने भी स्टूडेंट्स जो है यूके में आते हैं, उनके सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज यूके इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको जो है क्वेश्चंस पूछता है, और ये सभी के लिए है। मैं आपको डराने वाला नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको मैं वार्न कर देता हूं कि यूके एयरपोर्ट इमिग्रेशन, अगर आप यूके इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री। में डरा नहीं रहा हूं। स्क्रीनशॉट मैंने जो है पहले भी जो है लगाए हुए हैं, इसमें फिर से मैं लगा के आपको दूंगा। नाइजीरिया के बहुत सारे लोग जो है यूके इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जो है अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनको बैक टू पवेलियन जाना पड़ा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने कवर किए हैं यूके इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, जिन्होंने पूछे हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 103,000 व्यूज अभी तक जो है लोग देख चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट 1 मिनट में जो है आप चाहो तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देख सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉप 14 क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन यू कैन क्विट फ्रॉम दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको इनके आंसर्स जानने हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी फर्दर डिलेस। जैसे ही आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं, 2-3 चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि स्माइल फेस होना चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए। और जैसे ही जो है आपके विंडो पे जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि मे हैव योर पासपोर्ट प्लीज, तो आपको बोलना है देयर यू गो, हियर इज माय पासपोर्ट, और स्माइल के साथ आपको जो है सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका नाम क्या है। पूरा नाम आपको बताना है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। टिप मैं आपको बता देता हूं कि पहली टिप है कि आपको जितना वो पूछे उतना ही जवाब देना है। एक्स वाई जेड की तरफ नहीं भागना है आपको। अगर वो एक्स पूछ रहा है तो एक्स ही बताना है, अगर वो आपका नाम पूछ रहा है सिर्फ नाम ही बताना, और दैट्स इट, शांत हो जाना है। ये इससे पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। करता हूँ यहाँ से मैं बताता हूँ कि पहला कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको जो है एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू कमिंग टू यूके। सो आंसर में आप दे सकते हैं कि आई एम कमिंग टू यूके टू परस्यू माई स्टडीज, आई हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू डैश 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 टू स्टडी फॉर दिस कोर्स, दैट्स इट, फिनिश। आपका एक क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्स आर यू गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। आंसर देख लीजिएगा, आई एम इनरोल्ड इन दिस, कोर्स का नाम बताइएगा। आई चूजन दिस कोर्स बिकॉज, एक्सप्लेन करिएगा योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, रेलिवेंस टू योर कैरियर गोल्स एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। कोशिश करिएगा कि आपने कोर्स ये क्यों सिलेक्ट किया है। जैसे कि प्रीकेश इंटरव्यू आपने तैयारी करी होगी, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछ सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर। जरूरी नहीं होता है कि जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। इनमें से कोई भी 2-3-4 क्वेश्चन जो है, एक तरीके से ये, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। इसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 3 की तरफ चलता हूं, Why did you choose this university? आंसर देख लीजिएगा, I choose this university because of its strong reputation in so and so specific field, quality of faculty, and the resources available to students. I also researched universities thoroughly and felt this one aligns best with my academic and career goals. इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों पसंद आई। आप किसी फ्रेंड का रेफरेंस दे सकते हो, या आप बोल सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में जो है मेरे पुराने फ्रेंड्स पढ़ते थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया। फोर्थ क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग इज योर कोर्स फॉर, मतलब आपका कोर्स जो है कितने टाइम के लिए है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कितना है। आंसर देख लीजिएगा, सैंपल आंसर देख लीजिएगा। माई कोर्स ड्यूरेशन इज एग्जाम्पल 1 year, 2 year, 3 years लॉन्ग एंड आई इंटेंडेड टू कंप्लीट इट फुली। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट इज योर स्टडी प्लान आफ्टर अराइविंग इन द यूके। आंसर देखिएगा, after arriving UK, I plan to register at a university, attend orientation sessions, settle in my accommodations, and start attending classes. देखो, बहुत ही सिंपल आंसर्स भी दे सकते हो आप। ये मैंने प्रोफेशनल इस तरीके से बताया हुआ है, लेकिन आप जो है बहुत ही सिंपल दे सकते हो। आप इसका सीधे सीधा भी आंसर दे सकते हो, जैसे कि आपने बुकिंग करी है जहां पर भी आपको रहना है, उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी जाओगे, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे और अपनी स्टडीज में ध्यान दोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द यूके। आप इस यूके में कहां पर जाके स्टे करेंगे। सो सैंपल आंसर देख लीजिएगा, आई हैव अरेंज्ड अकोमोडेशंस
प्राइवेट या स्टूडेंट्स कैंपस, जो भी आपने जो है एकोमोडेशन चूज किया होगा वो आप उनको बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर यू फंडिंग योर एक्सपेंसिंग एंड लिविंग कॉस्ट है? सिंपल आंसर देख लीजिएगा। माई स्टडीज एंड लिविंग एक्सपेंसेस आर फंडेड by my family, personal savings, a scholarship from the university, or any other funding sources. I have provided evidence of sufficient funds as part of my visa application. So, next question है, 8th क्वेश्चन है, do you plan to work while studying? So, इसमें आप बिल्कुल जो है इस तरीके से कॉन्फिडेंशियली होकर आपको बोलना है कि हाँ आपका प्लान है, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी एज ए पार्ट टाइम जॉब इन एनी वे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज? आपके प्लान क्या हैं स्टडीज के बाद? ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि आपको इस कंट्री में रुकना है आपकी स्टडीज के बाद। आपको ये जरूर बोलना है कि आई विल डेफिनेटली गो टू बैक टू माई होम कंट्री। आपको कुछ भी बोल देना है कि आपका बिजनेस है वहां पर, फैमिली बिजनेस है, उसको ज्वाइन करना है, या फिर आप कंसल्टेंट तरीके से वहां पर जाके आप एक कंसल्टेंसी जाके जो है ओपन करना है, या आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको जो है हायर स्टडीज के लिए यहाँ पर पेरेंट्स ने भेजा है और उसके बाद आपको वापस जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10th क्वेश्चन आता है, डू यू नो एनीवन इन द यूके? सो अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग जानते हैं कि अगर आपका कोई है रिलेटिव या तो बता सकते हैं, अगर नहीं है रिलेटिव तो आप सीधा मना कर दीजिए। सिंपल आंसर लिख लीजिएगा, यस और नो। इफ यू ब्रीफली एक्सप्लेन एग्जाम्पल, I have a family member oblique friends studying here, but clarify that your primary purpose for coming is to study. If no, keep the answer simple. So अगर आपका पर्पस जो है, अगर आपका जो है कोई फ्रेंड नहीं रहता है तो आप सिंपल सा बोल दो, नहीं कोई भी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आंसर दिया था उससे कोरिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला आपने कुछ और बोला, बाद में आप कुछ और बोल रहे हो। हालांकि 3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा जो है यूके इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपसे नहीं पूछता है क्वेश्चन। मैं जितने बार भी आया हूं मेरे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये मैं जो है टॉप 14 क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैं 3 या 4 बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स को फेस कर चुका हूँ। हर बार जो है अलग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव ए ट्रैवल इंश्योरेंस और द हेल्थ इंश्योरेंस? तो आपको आंसर बोलना है, यस आई हैव माय हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपल सा आंसर देना, दैट्स इट। 12th क्वेश्चन है, हैव यू ट्रेवल्ड आउटसाइड द होम कंट्री बिफोर? देखिए आप ये मान के चलिएगा कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका सेम डेटा यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो है एक सेम डेटाबेस पे काम करते हैं, तो आप कुछ भी छिपा नहीं सकते उनसे। अगर आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उनको एक्सप्लेन करना ही होगा, आपको बताना होगा कि हाँ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप इस कंट्री में जो है आप घूमने गए हो या किसी पर्पज से गए हो, वो आपको एक्सप्लेन करना है। यस और नो में सिंपल सा जवाब देना है, यस आई बीन टू आउट ऑफ कंट्री फ्रॉम दिस दिस पीरियड और दिस इज कंट्री, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सिटी? जहां पर आप रहने जा रहे हैं इस सिटी के बारे में आपको क्या पता है? आप थोड़ी बहुत जो है गूगल करेंगे अपनी सिटी के बारे में, 2-4 जो है जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप देख लीजिएगा। मान लीजिए सपोज दैट कि आप लेस्टर में आ रहे हैं तो लेस्टर में देख लीजिएगा कि क्या क्या है। लंदन में आ रहे हैं तो देख लीजिएगा लंदन में क्या क्या आसपास है, तो आप बता सकते हो कि हाँ लोकल आपको पता है कि ये चीजें हैं। 2-3 पॉइंट अगर आप बोल दोगे तो दैट्स इनफ। बोल देना कि आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन हाँ आपने एक्सप्लोर किया था तो ये चीजें मैं जानता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या आपको इस वीजा की कंडीशन पता है? डू यू अंडरस्टैंड द कंडीशन, डू यू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दिस वीजा? आपको अपने वीजा की कंडीशन पता है या नहीं पता? तो आपको बोलना है यस। आपको सिंपल से बोलना है यस, आपको इस वीजा की कंडीशंस पता है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि नहीं पता है आपको, क्योंकि अगर आपको इस वीजा की कंडीशन नहीं पता होगी तो फिर आप समझो कि आप इस कंट्री में आ रहे हो और आपको पता ही नहीं है आपको इस कंट्री में कब छोड़ना है या आपके वीजा में क्या क्या बेनिफिट है। आपको बोलना है यस आई डू नो अबाउट द ऑल द वीजा कंडीशंस एंड आई नो वेयर इज माई वीजा इज गोइंग टू एक्सपायर। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को बहुत जल्दी से कवर करने के लिए, बहुत छोटा रखने के लिए, बट फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इस वजह से ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हुआ है। सो लास्ट में जाने से पहले आप लोगों से एक बस लाइक चाहता हूँ इस वीडियो में, कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट इट गिव्स मी मोटिवेशन, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई ट्राई टू गिव रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।